everyone, how are you all of you? I hope you're doing well. So today we will start our chapter number 8 in social studies and our chapter name is Soil and Minerals of India. So let's get started our chapter now. आपको यहाँ पर बोला है वर्कआउट में ऑब्जर्व द पिक्चर्स केयरफुली टू मैन आर डिगिंग द ग्राउंड। आपको ये दो पिक्चर्स दी हैं, इनको आपको बहुत ध्यान से ऑब्जर्व करना है और देखना है कि ये जो दो मैन हैं ये ग्राउंड को डिग कर रहे हैं, खोद रहे हैं ज़मीन को। व्हाट कैन दे फाइंड एज दे गो ऑन डिगिंग डीपर। अगर ये ज़्यादा गहराई में खोदते हैं तो इनको नीचे ज़मीन में क्या मिलेगा। आपको ये सोचना है कि इनको ग्राउंड में नीचे डिग करने से क्या मिल सकता है। आपको अपने ग्रुप में इसको डिस्कस करना है, ठीक है। तो अब आगे हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं सॉइल फॉर्मेशन से। सॉइल फॉर्मेशन, सॉइल इनिशियली कम्स फ्रॉम रॉक्स। देखिए जो सॉइल होती है वो कहाँ से आती है, रॉक्स यानी कि चट्टानों से आती है। दीज रॉक्स आर कॉल्ड पेरेंट मटेरियल, और इन्हीं रॉक्स को हम पेरेंट मटेरियल बोलते हैं। क्योंकि पेरेंट मटेरियल इसलिए बोलते हैं क्योंकि रॉक जो मिट्टी होती है वो इन्हीं रॉक्स से आती है। द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग अप ऑफ रॉक इनटू स्मॉलर पीसेस ड्यू टू द एक्शन ऑफ सन, रेन एंड वाइंड लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। देखिए जो मिट्टी बनाने की जो प्रक्रिया होती है वो कहाँ से शुरू होती है, जब हमारा सन, रेन और वाइंड लगातार ये हमारे पत्थर के ऊपर इनका प्रभाव पड़ता है और समय के साथ में ये बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में ये ब्रेक डाउन हो जाते हैं हमारे रॉक्स जो होते हैं। और फिर ये जब आपस में इन पर बहुत सारी चीज़ों का प्रभाव पड़ता है, थोड़ा टेम्परेचर का इफेक्ट पड़ेगा इसके ऊपर, और जब ये थोड़ा आपस में भी रब होंगे, ठीक है, और वाटर इसके ऊपर ऐड होगा तो मतलब ये छोटे छोटे उसमें पार्टिकल्स में ये हो जाएगा और इससे हमारी सॉइल फॉर्मेशन होगी। द हीट ऑफ द सन कॉजेज क्रैक इन द रॉक्स। जब हमारी सूरज की जो हीट इन रॉक्स पर पड़ेगी तो इससे जो चट्टानें होंगी उसमें दरार आएगी। व्हेन द रेनफॉल विद फोर्स ऑन दीज क्रैक्ड रॉक्स दे ब्रेक फर्दर इनटू स्मॉलर पीसेस। और जब बहुत तेज़ बारिश आएगी इस पर तो फोर्स से आएगी, एकदम प्रेशर आएगा इनके ऊपर, रॉक्स के ऊपर, और ये जो होंगे छोटे छोटे टुकड़ों में बट जाएंगे। विच दीज ऑन which get scattered to places along with fast blowing wind। और ये एक जगह से दूसरी जगह पर हवा के प्रभाव के साथ में चले जाएंगे। These small pieces gradually flow with streams and river to settle along their bank as silt। और ये जो छोटे छोटे टुकड़े होंगे ये जो भी हमारी नदियों की धारा है या फिर किसी जल की धारा है उसके साथ में बह जाएंगे, और साथ में ये जो किनारे होते हैं उनमें बालू के रूप में या रेत के रूप में वहाँ पर रह जाएंगे, सेटल हो जाएंगे, ठीक है। आगे समझते हैं। दिस प्रोसेस ऑफ सॉइल फॉर्मेशन टेक मिलियन ऑफ ईयर्स। और ये जो हमारा सॉइल फॉर्मेशन का जो प्रोसेस है इसमें हज़ारों, बहुत सारे करोड़ों साल लग जाते हैं, मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं। एज सॉइल इज फॉर्म बाय ब्रेकिंग डाउन ऑफ रॉक्स इट इज़ ऑल्सो रिच इन द मिनरल दैट आर प्रेजेंट इन द पेरेंट रॉक। देखिए जो हमारी सॉइल होती है ये चट्टानों के टूटने से बनती है, इसमें बहुत सारे मिनरल्स भी प्रेजेंट होते हैं। क्योंकि जैसा कि पेरेंट रॉक में जो भी हमारे मिनरल्स होंगे ऑफकोर्स वो हमारी सॉइल फॉर्मेशन के ज़रिए वो सॉइल में भी आ जाएंगे। अब यहाँ पे आपको डायग्राम के थ्रू समझाया गया है कि कैसे हमारी सॉइल फॉर्मेशन होती है। हीट ऑफ द सन कॉजेज क्रैक इन द रॉक्स। देखिए सन की जो हीट है ये इस पे रॉक्स पे आएगी जिसकी वजह से क्रैक्स आएंगे। व्हेन द रेनफॉल विद फोर्स और क्रैक्ड रॉक दे फर्दर ब्रेक इनटू स्मॉलर पीसेस एंड फ्लो विद द रेन वाटर। और जैसे जो रेनफॉल है ये इन क्रैक्ड रॉक्स के ऊपर आएगी और प्रेशर से ये जो छोटे छोटे टुकड़े हैं ये स्ट्रीम लाइंस के साथ में और रिवर के साथ में बह करके आ जाएंगे। और ये जो हमारे छोटे छोटे पीसेस थे, ठीक है, जो हमारी मिट्टी है वो एक जगह से दूसरे स्थान पर चली जाएगी इस बहाव के जरिए। और यही जो छोटे छोटे हमारा जो पार्टिकल्स हैं, फाइन पार्टिकल्स हैं सिल्ट के या फिर जो हमारी रेत होती है उसके, ये जो हमारी रिवर बैंक होते हैं वहाँ पर सेटल डाउन हो जाएंगे। स्मॉल पीसेस फॉर्म सिल्ट एंड ग्रेजुअली फ्लो विद स्ट्रीम एंड रिवर एंड सेटल अलोंग देयर बैंक। ये वही है जो भी आपको मैंने बताया, जो छोटे छोटे टुकड़े होंगे वो सिल्ट का फॉर्म ले लेंगे, सिल्ट के रूप में आ जाएंगे और पानी की या फिर जो हमारी जल धाराएं हैं उनके साथ बह करके अपने किनारों पे वो सेटल डाउन हो जाएंगे। द ब्रेकिंग ऑफ पेरेंट रॉक लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। और ये जो हमारा पेरेंट रॉक है उनके ब्रेक डाउन होने से सॉइल की फॉर्मेशन होती है।
आगे समझते हैं क्या बोला है। सॉइल इज एन इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स, सॉइल जो है हमारी बहुत महत्वपूर्ण प्राकृतिक स्रोत है। द टॉप लेयर ऑफ द अर्थ सरफेस इज मेड अप ऑफ सॉइल, जो हमारी अर्थ की टॉप लेयर है वो किससे बनी हुई है, वो सॉइल से बनी हुई है। सॉइल इज फॉर्म बाय ब्रेकिंग अप ऑफ रॉक एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मटेरियल, सॉइल हमारी किससे बनती है, जो हमारी चट्टानें ब्रेक डाउन होती हैं, टूट जाती हैं, उनसे बनती हैं। और जो हमारे ऑर्गेनिक मटेरियल हैं उनके डिके, यानी कि जो उसमें बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड भी होती हैं, ह्यूमस भी इंक्लूड होता है, उसको ही बताया गया है यहाँ पे। दिस ऑर्गेनिक मैटर इज फॉर्म बाय द डिके ऑफ डेड प्लांट एंड एनिमल वेस्ट लाइक काउ डंग, और जो हमारा ऑर्गेनिक मैटर होता है ये किससे बनता है, जो हमारे डेड प्लांट्स हैं उनके वेस्ट से, और एनिमल वेस्ट जैसे कि गाय का जो गोबर होता है या फिर जो भी हमारे कैटल डंग होता है उनके उससे ये इसमें इंक्लूड हो जाता है, जिसको ऑर्गेनिक मैटर बोलते हैं। दिस एंटायर प्रोसेस टेक मिलियंस ऑफ ईयर्स, और ये जो हमारी पूरी प्रक्रिया है इसमें बहुत सारा समय लग जाता है, मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं। हज़ारों सालों के बाद में हमारी जो सॉइल होती है वो नेचुरल फोर्सेस के जरिए फैलती है, एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंच पाती है, किसके जरिए, वाइंड, ओशियन, रेन एंड फ्लड्स, यानी कि बाढ़ जाती है, उस इन सभी के जरिए हमारी सॉइल स्प्रेड होती है। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ सॉइल, यानी कि मृदा के प्रकार। डिफरेंट टाइप ऑफ क्रॉप आर ग्रोन इन डिफरेंट काइंड ऑफ सॉइल, हमारे इंडिया में जो भी अलग अलग टाइप्स की सॉइल वो क्रॉप्स होती हैं वो अलग अलग टाइप की सॉइल में ग्रो की जाती हैं। क्रॉप्स ग्रो वेल इन रिच इन फर्टाइल सॉइल, जो हमारी क्रॉप्स होती हैं वो अच्छी खासी किस में ग्रो करती हैं, जो मतलब हमारी जो मिट्टी होगी जो बहुत ज़्यादा फर्टाइल होगी, उपजाऊ होगी, उसमें ही अच्छी ग्रो करेंगी। वी बेसिकली फाइंड 6 टाइप्स ऑफ सॉइल, हमारी जो सॉइल है बेसिकली 6 टाइप्स की होती हैं। पहले हम इनको समझते हैं। एलोवियल सॉइल, रेड सॉइल, माउंटेन सॉइल, ब्लैक सॉइल, लेटराइट सॉइल एंड डेजर्ट सॉइल। ठीक है, अब इनको हम एक एक करके समझेंगे क्या क्या है ये। यहाँ पर आप देख सकते हैं मेजर सॉइल टाइप्स, यहाँ पर आपको मेजर सॉइल टाइप्स बताए हैं। अभी जो मैंने आपको 6 बताए थे, 6 टाइप्स होते हैं सॉइल के, वो आपको बताया गया है कि ये कौन कौन से एरिया में पाया जाता है। माउंटेन सॉइल, देखिए जो माउंटेन सॉइल है ये यहाँ इस एरिया में पाई जाएगी, जम्मू कश्मीर के एरिया में पाई जाएगी, थोड़ा ये भूटान का एरिया है यहाँ पर। ठीक है, एलोवियल सॉइल, एलोवियल सॉइल आप देख सकते हैं, ये सारी जो ग्रीन ग्रीन एरिया मार्क हो रखा है ना, यहाँ पर ये सारी एलोवियल सॉइल है। ठीक है, ये पिंक वाला जो एरिया है यहाँ रेड सॉइल पाई जाती है, ये रेड सॉइल है। ठीक है, नेक्स्ट है ब्लैक सॉइल, ये सारे हिस्से में ये ब्लैक सॉइल पाई जाती है। आगे समझते हैं लेटराइट सॉइल। ठीक है, ये लेटराइट सॉइल पाई जाएगी यहाँ पर, ये एंड और हमारी ये लास्ट वन है ये डेजर्ट सॉइल, ये हमारी डेजर्ट सॉइल है। ठीक है, जो हमारी राजस्थान वगैरह में या फिर हमारा थार डेजर्ट है वहाँ पर ये पाई जाएगी। आगे समझते हैं एलोवियल सॉइल के बारे में। द एलोवियल सॉइल इज फाउंड इन द नॉर्दर्न एंड कोस्टल प्लेन्स, एलोवियल सॉइल हमारी नॉर्दर्न और कोस्टल प्लेन्स में पाई जाती है। द सॉइल इन दिस रीजन इज फॉर्म बाय द सैंड एंड सिल्ट कैरिड बाय द हिमालयन रिवर एंड द रिवर ऑफ डेक्कन रीजन, और ये जो मिट्टी होती है इन क्षेत्रों में पाई जाती है, किस वजह से, क्योंकि ये अपने साथ में सैंड होती है इसमें इंक्लूड काफ़ी सारी, और सिल्ट होती है, और जो हिमालय से निकलने वाली जो नदियां हैं उनके बहाव से ये यहाँ तक आ पाती है, जो अपने साथ ये लेकर के आती हैं। ठीक है, जो डेक्कन, जो हमारी डेक्कन रीजन की क्षेत्र की जो नदियां हैं वो भी अपने साथ ही लेकर के आती हैं, और ये इस प्रकार की जो मिट्टी होती है बहुत सॉफ्ट होती है, इसमें बहुत सारे मिनरल्स होते हैं और ये बहुत ज़्यादा उपजाऊ होती है। क्रॉप सच एज व्हीट, मेज, राइस, शुगरकेन, पल्सेस, ऑयलसीड, कॉटन एंड जूट ग्रो वेल इन दीज रीजन्स, जो हमारी फसलें होती हैं गेहूं की, मक्का की और चावल की, गन्ने की, और जितने भी सारे हमारी पल्सेस होती हैं, ऑयलसीड हो गए, कॉटन, जूट, ये इसी प्रकार के क्षेत्रों में अच्छे ग्रो कर पाते हैं। द सॉइल इज ऑल्सो गुड फॉर ग्रोइंग ए वैरायटी ऑफ वेजिटेबल एंड फ्रूट, और ये जो फसल, ये जो मिट्टी होती है एलोवियल सॉइल, इसमें बहुत सारे वेजिटेबल्स और फ्रूट की वैरायटी ग्रो करने के लिए भी ये बहुत अच्छी मानी जाती है। बात करते हैं ब्लैक सॉइल। द काइंड ऑफ सॉइल इज फॉर्म आउट ऑफ लावा और द मॉल्टन मटेरियल दैट कम आउट फ्रॉम अ वोल्केनो, ये इस प्रकार की जो मिट्टी होती है जो वोल्केनो से जो भी हमारा लावा निकलता है या फिर पिघला हुआ जो मटीरियल निकलता है उसके जरिए बनाई जाती है, बनती है ये इस प्रकार की मिट्टी, इसलिए थोड़ी ब्लैक होती है नेचर में भी। द ब्लैक और लावा soil is clay and has the quality of holding lots of moisture। अब ये जो लावा सॉइल होती है ये ब्लैक होती है, ठीक है, और ये थोड़ी क्लेई इसका टेक्सचर होता है, और इसमें ये क्वालिटी होती है कि ये बहुत सारे मॉइस्चर को, नमी को होल्ड करके रख सकती है, और ये मोस्टली हमारी नॉर्थ वेस्ट पार्ट में पाई जाती है। डेक्कन प्लेट्यू जो है हमारा
उसके नॉर्थ वेस्ट पार्ट में पाई जाती है, जो कि महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश का एरिया ये कवर करता है। और ये इस प्रकार की जो मिट्टी होती है ये फसल उगाने के लिए अच्छी मानी जाती है। किस तरीके की फसल की बात हो रही है यहाँ पे, जैसे कॉटन, शुगर केन, व्हीट, मिलेट, टोबैको एंड ऑयल सीड, ये इस तरीके की फसल ब्लैक सॉइल में की जाती हैं। और ये किस लिए अच्छी होती है, जो भी हमारे सिट्रस फ्रूट होते हैं, खट्टे फल जो होते हैं, वो भी अच्छे ब्लैक सॉइल में होते हैं। ब्लैक सॉइल इज ऑफन रेफर्ड टू एज कॉटन सॉइल एज इट इज़ वेरी सुटेबल फॉर कल्टिवेशन ऑफ कॉटन। ये कॉटन के लिए उगाने के लिए भी ये रेफर की जाती है, क्योंकि कॉटन की फसल भी अच्छी इसमें हो जाती है। अब बात करते हैं रेड सॉइल के बारे में। द प्रेजेंस ऑफ आयरन इन दिस सॉइल गिव इट्स नेम रेड सॉइल। अब इस तरीके की मिट्टी में ये जो रेड सॉइल है, बहुत ज़्यादा आयरन होता है, जिस वजह से इसका कलर भी रेड है। इसको नाम भी रेड सॉइल इसीलिए दिया गया है। ये रेड कलर में होता है और ये बहुत ज़्यादा उपजाऊ नहीं होती ये मिट्टी, क्योंकि इसमें बहुत कम न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ह्यूमस भी इतना नहीं होता। और ये मोस्टली साउथ और ईस्ट पार्ट में पाया जाता है, जो डेकान प्लेट्यू के हैं। अब इसमें कौन कौन से एरिया कवर होते हैं, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा, महाराष्ट्र, असम, नागालैंड, मिजोरम, मेघालय। ठीक है, जो हमारे नॉर्थ ईस्ट एरियाज हैं वो सारे इसमें आते हैं। और इसमें कौन कौन सी फसलें ग्रो की जाती हैं, कौन कौन सी क्रॉप्स हैं, ग्राउंड नट, मिलेट, राइस एंड पल्सेस, ये सभी रेड सॉइल में की जाती हैं। अब बात करते हैं लेटराइट सॉइल। लेटराइट सॉइल इज फाउंड इन दीज एरिया रिसीव हैवी रेनफॉल। अब जिन जगहों पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है, भारी बारिश होती है, वहाँ पर ये लेटराइट सॉइल पाई जाती है। ये रेड सॉइल का और क्ले का मिक्सचर होता है। वी देयरफॉर गेट टू सी दिस टाइप ऑफ सॉइल इन द ईस्टर्न घाट ऑफ उड़ीसा, द साउथर्न पार्ट ऑफ वेस्टर्न घाट एंड सम पार्ट ऑफ, देखिए जो इस तरीके की मिट्टी है कहाँ पाई जाती है, जो ईस्टर्न घाट है उड़ीसा के वहाँ पर, और जो वेस्टर्न घाट का जो साउथर्न पार्ट है वहाँ पर, और जो महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, मेघालय के कुछ हिस्से हैं वहाँ पर, और साथ में जो वेस्ट बंगाल के वेस्ट पार्ट में ये लेटराइट सॉइल पाई जाती है। और ये किस लिए इस्तेमाल की जाती है, ईंट बनाने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। इफ़ फर्टिलाइजर और न्यूट्रिएंट आर एडेड टू दिस सॉइल, अगर इस मिट्टी में हम फर्टिलाइजर या फिर कुछ न्यूट्रिएंट्स ऐड कर देते हैं तो ये टी के लिए, कॉफ़ी के लिए, रबर के लिए अच्छी मानी जाती है। अब बात करते हैं माउंटेन सॉइल। एज द नेम सजेस्ट, माउंटेन सॉइल इज फाउंड इन द हिली एरिया एंड माउंटेन रीजन ऑफ हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर। अब जैसे इसके नाम से भी हमें पता चल रहा है, जो भी हमारे पहाड़ी इलाके होंगे, जम्मू कश्मीर के और हिमाचल के और सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और उत्तराखंड, ये वहाँ पर पाई जाती है। इसमें बहुत सारा ह्यूमस होता है और ये जो बहुत सारी हमारी फसलें होती हैं वो भी अच्छी होती हैं, जैसे कि गेहूं हो गया, मक्का हो गया, बार्ले, टी एंड कॉफ़ी, इसके लिए सूटेबल होता है ये। और कुछ फ्रूट्स जैसे कि एप्पल्स, ये भी इस माउंटेन सॉइल में अच्छे होते हैं। नेक्स्ट समझते हैं डेजर्ट सॉइल। एज द नेम सजेस्ट, दिस काइंड ऑफ सॉइल इज फाउंड इन द डेजर्ट रीजन। अब डेजर्ट सॉइल देखो, इसके नाम के आगे भी डेजर्ट लग रहा है, जिस वजह से ये रेगिस्तान में ही पाई जाती है। राजस्थान के कुछ रेगिस्तानी इलाकों में ये मिट्टी पाई जाती है। और ये जो डेजर्ट में ये सैंडी सॉइल होती है, रेत इसमें ज़्यादा होता है, मॉइस्चर कंटेंट बहुत कम होता है, क्योंकि रेत में पानी इतना ज़्यादा टिक नहीं पाता इस वजह से। हालांकि ये इसमें अगर हम प्रॉपर इरिगेशन फैसिलिटीज़ भी इसमें हम वो करें तो क्रॉप्स जैसे कि इसमें व्हीट, बार्ले, मेज, मिलेट, पल्सेस और कॉटन, ये भी सैंडी सॉइल में अच्छे होते हैं। अब बात करते हैं सॉइल कंजर्वेशन। द अपर लेयर ऑफ सॉइल इज कॉल्ड टॉप सॉइल। जो हमारी सॉइल का जो टॉप मोस्ट लेयर होती है उसको हम टॉप सॉइल कहते हैं। इसमें बहुत सारे मिनरल्स होते हैं प्लांट्स के लिए। समटाइम्स द टॉप सॉइल इज कैरिड अवे बाय वाइंड और फ्लोइंग वाटर लीडिंग टू सॉइल इरोजन। कई बार ऐसा होता है कि टॉप सॉइल जो होती है वो रिमूव हो जाती है, किस वजह से, जब हवा चलती है ज़्यादा या फिर बहता हुआ पानी आता है, जिस वजह से सॉइल इरोजन, जिसको मृदा अपरदन बोलते हैं, वो भी हो जाता है। सॉइल इरोजन इज ऑल्सो कॉज्ड बाय कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज। और ये इस वजह से भी होता है जब हम पेड़ों को काट देते हैं, क्योंकि जो हमारे ट्रीज होते हैं वो जो हमारी सॉइल होती है उसको होल्ड करके रखते हैं, एंड सॉइल इरोजन से भी प्रिवेंशन होता है। लेकिन अगर हम पेड़ों को ज़्यादा से ज़्यादा काट देंगे तो सॉइल इरोजन होगा ही होगा। इट इज़ द रूट ऑफ द प्लांट विच होल्ड द सॉइल। ये पेड़ों की जड़ें ही होती हैं जो मिट्टी को होल्ड करके रखती हैं, रोक के रखती हैं। सॉइल इरोजन रिड्यूस द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल एंड मेक इट अनफिट फॉर कल्टिवेशन। सॉइल इरोजन से जो मिट्टी की जो उपजाऊ वो होती है ना, उसका पार्ट वो मतलब सारा निकल जाता है और ये कल्टीवेशन के लिए भी अच्छी नहीं बचती। इट ऑल्सो कॉजेज डेजर्ट एंड लैंडस्लाइड। और जिसकी वजह से क्या हो जाता है, डेजर्ट्स, रेगिस्तान मतलब डेजर्ट हो गए, और जो रेगिस्तान मतलब
रेगिस्तानी जो मिट्टी होती है वो भी इसी उसमें आ जाती है, और साथ में जो लैंडस्लाइड होती है यानी कि भूस्खलन होता है, जगह खिसक जाना होता है, वो भी इसी वजह से होता है। देयर आर सम स्टेप्स दैट वी कैन टेक टू इंश्योर दैट सॉइल डज नॉट गेट वॉश्ड अवे। तो यहाँ पर आपको नीचे कुछ स्टेप्स दिए गए हैं जिनको ये फॉलो करके हम ये इंश्योर कर सकते हैं कि सॉइल हमारी वॉश अवे नहीं होगी। सो देयर आर द वेज ऑफ मेंटेनिंग द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। तो नीचे आपको यहाँ पर कुछ तरीके दिए गए हैं जिससे हम सॉइल की फर्टिलिटी को मेंटेन रख सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा हमें पेड़ लगाने चाहिए और पेड़ हमें ज़्यादा से ज़्यादा काटने भी नहीं है। क्रॉप रोटेशन इज़ एन इम्पॉर्टेंट प्रैक्टिस दैट फार्मर शुड फॉलो। अब क्रॉप रोटेशन भी एक अच्छा तरीका है जिसको फार्मर्स को फॉलो करना चाहिए। अब एक फसल को हम ज़्यादा से ज़्यादा एक ही रिपीट कर करके उसको ही ग्रो करेंगे सेम क्रॉप को, तो इससे जो हमारी सॉइल की फर्टिलिटी है वो बहुत कम हो जाएगी। तो इसलिए हमें चेंज कर करके हमें उसको बदलते रहना होगा जिससे कि सॉइल की फर्टिलिटी मेंटेन रहे। फार्मर शुड नॉट बी लेफ्ट एम्प्टी एंड टू प्रिवेंट सॉइल डिग्रेडेशन। किसानों को अपने जो खेत हैं उसको खाली नहीं छोड़ना चाहिए, जिसकी वजह से जो सॉइल डिग्रेडेशन होता है उससे बच सकते हैं। फार्मर्स शुड यूज़ ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स। अब किसानों को उसमें जो फर्टिलाइजर्स होते हैं वो इस्तेमाल करने चाहिए। नेचुरल फर्टिलाइजर ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करने चाहिए, जैसे काऊ डंग हो गया, और कंपोस्ट का इस्तेमाल करना चाहिए। केमिकल फर्टिलाइजर कम से कम इस्तेमाल करें। सॉइल डिग्रेडेशन और सॉइल डैमेजेस कॉज्ड बाय मैनी factors such as the tremendous increase in population and use of cheap and quick farming method which reduce the fertility of the soil। सॉइल डिग्रेडेशन जो होता है और सॉइल डैमेज होता है ये बहुत सारे कारकों की वजह से होता है, जैसे कि हमारी जनसंख्या का तेज़ी से बढ़ना और जो हमारे क्विक फार्मिंग मेथड्स होते हैं उनका इस्तेमाल करना जो कि चीप होते हैं, जिससे हमारी सॉइल की फर्टिलिटी रिड्यूस होती है। अब बात करते हैं व्हाट आर मिनरल्स। मिनरल्स क्या होते हैं? यू हैव रीड अर्लियर दैट रॉक एंड स्टोन मेड अप ऑफ मिनरल्स। अब हमने पहले पढ़ा था कि जो हमारे रॉक्स और स्टोन्स होते हैं मिनरल्स से बने हुए होते हैं। मिनरल्स आर नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस प्रेजेंट डीप इनसाइड द सरफेस ऑफ द अर्थ। मिनरल्स हमारे प्राकृतिक रूप से कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो कि हमारे अर्थ के सरफेस में अंदर की तरफ गहराई में छिपे हुए होते हैं। इफ़ यू लुक अराउंड यू, अगर आप अपने चारों तरफ देखते हैं तो आप क्या देखोगे? डोर हैंडल देखोगे, मेटल के विंडोज देखोगे, हिंट्स देखोगे, वायर्स देखोगे, गोल्ड ज्वेलरी, कार, बस और बहुत सारी चीज़ें देखोगे। ये सारी चीज़ें जो हैं ये किससे बनी हुई है? ह्यूमन बींग्स के द्वारा ही बनाई गई हैं, इंसानों के द्वारा बनाई गई हैं, अलग अलग मिनरल्स का यूज़ करके। एज दीज मिनरल्स आर फाउंड डीप इनसाइड द अर्थ सरफेस वी ऑब्टेन दैम बाय ड्रिलिंग और एक्सकेवेटिंग। ये जो मिनरल्स हैं ये हमारे जो पृथ्वी है उसकी गहराइयों में छुपे हुए हैं, जिसको हम ड्रिल करके, खोद करके या फिर वैसे निकालते हैं। ड्रिलिंग के अंदर क्या इन्वॉल्व है? हम बड़े बड़े जो गड्ढे होते हैं वो खोदते हैं अर्थ के सरफेस में, तब हम निकालते हैं। दिस मेथड इज़ यूज टू गेट क्रूड ऑयल फ्रॉम विच पेट्रोल इज़ मेड। और ये जो तरीका है किस लिए इस्तेमाल किया जाता है? जो कि हमारा जो क्रूड ऑयल होता है जिससे पेट्रोल बनता है ना, उसके लिए हम यही तरीका इस्तेमाल करते हैं। एक्सकेवेटिंग का मतलब होता है डिगिंग डीप इनटू द ग्राउंड थ्रू माइंस। जो माइंस होती हैं, बड़ी बड़ी मशीनें होती हैं ना, उनके जरिए हम मतलब गहरे गहरे गड्ढे खोदते हैं ग्राउंड के अंदर में, और इसी प्रोसेस को हम मतलब जो हमारे और बाकी मिनरल्स हैं उनको हम निकाल लेते हैं, और इसी प्रोसेस को हम माइनिंग बोलते हैं। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ मिनरल्स की, यानी कि जो हमारे मिनरल्स होते हैं उनके टाइप्स। बेसिकली 2 टाइप्स ऑफ मिनरल्स आर फाउंड ऑन द अर्थ। 2 प्रकार के जो मिनरल्स हैं वो हमारी अर्थ में पाए जाते हैं, मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक। पहले मेटेलिक मिनरल समझते हैं। दोज मिनरल्स फ्रॉम विच वी कैन एक्सट्रैक्ट मेटल आर कॉल्ड मेटेलिक मिनरल्स। अब वो मिनरल जो कि हम बहुत सारे मेटल्स जिनसे निकलते हैं उनको मेटेलिक मिनरल्स कहते हैं। मेटल्स हमारे हार्ड होते हैं, शाइनी होते हैं, और नेचुरली मतलब पाए जाने वाले ऐसे पदार्थ होते हैं जो प्राकृतिक रूप से हमें प्राप्त होते हैं। अब कुछ एग्जांपल्स हैं मेटल्स के, जैसे आयरन, कॉपर, गोल्ड, टिन एंड सिल्वर। इनमें प्रॉपर्टी होती है कि शाइन एंड लस्चरस होते हैं। मेटल्स कैन बीटन इनटू शीट एंड मेड इनटू वायर्स। जो मेटल्स होते हैं उनको शीट में पहले कन्वर्ट किया जाता है और फिर इसको वायर्स में हम बनाते हैं। वन ऑफ द फर्स्ट मेटल टू बी यूज्ड बाय ह्यूमन बीइंग वाज कॉपर। अब सबसे पहला जो मेटल था वो इंसानों के द्वारा इस्तेमाल किया गया था, वो सबसे पहला कॉपर था, तांबा था। गोल्ड इज़ अ रेयर मेटल एंड इज़ एक्सपेंसिव टू। जो सोना है ये सबसे रेयर मेटल है, कम ही पाया जाता है और ये बहुत ज़्यादा महंगा भी है। अब ये थी हमारी मेटेलिक मिनरल्स। अब नॉन मेटेलिक मिनरल्स को समझते हैं। जो मिनरल्स मेटेलिक नेचर में नहीं होते उन सभी को नॉन मेटेलिक मिनरल्स कहते हैं। सम मिनरल्स आर नॉट हार्ड एंड डू नॉट शाइन टू। और कुछ मिनरल्स ऐसे होते हैं हार्ड भी नहीं होते और शाइनी भी नहीं होते हैं,
हैं और इन मिनरल्स को नॉन मेटेलिक मिनरल्स कहा जाता है। अब कुछ एग्जांपल्स हैं जैसे डायमंड, मिका, लाइमस्टोन, कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। द बिगेस्ट डिपॉजिट ऑफ मिका इन द वर्ल्ड आर इन इंडिया। जो सबसे ज़्यादा डिपॉजिट है पूरे वर्ल्ड में मिका की, वो कहाँ पाई जाती है? इंडिया में ही है। लाइमस्टोन एंड मिका आर इम्पोर्टेंट मिनरल। चूना पत्थर जिसको बोल देते हैं, और मिका एक हमारा वही है, मिनरल ही है जो पाया जाता है, सबसे इम्पॉर्टेंट है। लाइमस्टोन का यूज़ किया जाता है सीमेंट बनाने के लिए, और मिका का यूज़ किया जाता है जो बिजली से बनने वाले जो उपकरण है ना उनके लिए इस्तेमाल किया जाता है मिका का। आगे समझते हैं यूजेस ऑफ मिनरल्स। अब मिनरल्स का यूजेस कहाँ कहाँ पर होता है वो समझेंगे। मिनरल्स फॉर्म एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ अवर लाइफ। जो मिनरल्स होते हैं ये हमारे लाइफ का बहुत बड़ा हिस्सा फॉर्म करते हैं, बनाते हैं। दे ऑल और अराउंड अस, हमारे चारों तरफ जो भी चीज़ें प्रेजेंट हैं वो ऑफकोर्स सारे मिनरल से ही बनी हुई हैं। आयरन जो है सबसे इम्पॉर्टेंट मेटल है सभी में। ये इस्तेमाल किया जाता है बर्तन बनाने में, औजार बनाने में, जो हमारी बिल्डिंग्स इमारतें होती हैं उसको बनाने में, पुल के निर्माण में, और मशीन मैन्युफैक्चरिंग में मेटल का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। द स्टील इज यूज्ड इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउसेज एंड इज ऑल्सो ऑब्टेन्ड फ्रॉम आयरन। जो स्टील है जो कि घर बनाने में इस्तेमाल होता है ये भी हमें आयरन से ही मिलता है। और जो ईंट होती हैं उसका इस्तेमाल किया जाता है जो हमारे घर की इमारतें होती हैं उसको बनाने के लिए। एंड कंटेन मिनरल्स, इसमें भी मिनरल्स का इस्तेमाल होता है। द रोड दैट वी वॉक ऑन आर मेड अप ऑफ कंक्रीट विच कंटेन मिनरल एज दीज आर मिक्सचर ऑफ फाइंड स्टोन और ग्रेवल, सीमेंट, सैंड एंड वाटर। वो सड़क जिस पर हम चलते हैं वो कंक्रीट से बनी हुई होती है और इसके अंदर भी कुछ हमारे मिनरल्स होते हैं जो किस चीज़ का मिक्सचर होते हैं, बहुत सारे फाइन स्टोन्स, बारीक बारीक पत्थर हो गए जिसको हम ग्रेवल यानी बजरी भी बोल देते हैं, सीमेंट का और वाटर का मिक्सचर होता है जिनके जरिए हम सड़क बनाते हैं। एल्यूमिनियम बहुत ही स्ट्रॉन्ग मेटल है और ये एरोप्लेन बनाने में और भी अदर आइटम बनाने में इस्तेमाल किया जाता है एल्यूमिनियम का। मैग्नीज का इस्तेमाल ग्लास बनाने के लिए और स्टील बनाने के लिए किया जाता है। ग्रेनाइट जो है पत्थर है जो कि जिसके हम किचन के काउंटर्स बनवाते हैं, फर्श बनवाते हैं, और हम अपनी स्टेयर केसेस यानी कि सीढ़ियाँ, घर की सीढ़ियाँ भी हमारी इससे ही बनती हैं, ग्रेनाइट से। कंजर्विंग मिनरल्स। द मिनरल रिसोर्स आर लिमिटेड। हमें पता है जो हमारे मिनरल स्रोत हैं वो काफ़ी सीमित हैं। अगर हम इसको बर्बाद करेंगे या फिर ठीक से इसकी देखभाल करके इसको नहीं इस्तेमाल करेंगे तो क्या होगा, हमें मिनरल्स मिलने ही बंद हो जाएंगे। विद ग्रोइंग पॉपुलेशन एंड इंक्रीजिंग ह्यूमन नीड्स द नॉन रिन्यूएबल मिनरल रिसोर्सेज सच एज कोल एंड पेट्रोलियम आर इन डेंजर और रनिंग आउट वेरी सून। अब जैसे जैसे हमारी जनसंख्या बढ़ रही है और हमारी इंसानों की ज़रूरतें बढ़ रही हैं वैसे वैसे जो हमारे नॉन रिन्यूएबल मिनरल्स रिसोर्सेज हैं जैसे कोल और पेट्रोलियम ये खतरे में है। और ये ऐसा होता है, ये जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं बहुत लॉन्ग टाइम पीरियड बाद फॉर्म हो पाते हैं, इसलिए बहुत ज़रूरत होती है कि हमें इनको ध्यान से इस्तेमाल करें, इसका थोड़ा कंजर्व करके यूज़ करें। लेकिन अगर हम ऐसा करेंगे तो ये बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएंगे। वंस वी रन आउट ऑफ दीज इट वुड टेक लॉन्ग ईयर और फॉर दीज टू गेट फॉर्म अगेन। अगर हम ये हमारी पहुंच से दूर हो गए तो क्या होगा, बहुत सारा समय लगेगा इसको दोबारा से बनने के लिए। क्या आप एक इमेजिन कर सकते हैं कि वर्ल्ड हमारा कैसा दिखाई देगा जहाँ पर कोल और पेट्रोलियम ही ना हो, कैसा लगेगा। वी वुड फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू कुक, हमें खाना बनाने में मुश्किल आएगी, ट्रैवल नहीं कर पाएंगे हम, बिजली हमें नहीं मिल पाएगी, और बहुत सारी चीज़ें जो कि हम आज के समय में बिजली से चलने वाली चीज़ें हैं वो भी हम नहीं इस्तेमाल कर पाएंगे। ऑल्सो यूज़ ऑफ फॉसिल फ्यूल कॉजेज एयर पॉल्यूशन, और जो फॉसिल फ्यूल होते हैं उनके यूज़ करने से हमारा एयर पॉल्यूशन भी होता है। तो इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि मिनरल रिसोर्सेज का यूज़ हम केयरफुली करें और बिना बर्बादी के करें। आगे समझते हैं मिनरल रिसोर्सेज इन इंडिया। India is rich in mineral deposit and wide variety of these is found in large part of India। हमारी इंडिया जो है बहुत सारे मिनरल्स हमारे इसमें पाए जाते हैं, अलग अलग वैरायटी होती हैं जो कि अलग अलग हिस्सों में भारत में पाई जाती हैं। गोल्ड कहाँ पाया जाएगा, कर्नाटका में। आयरन झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गोवा, महाराष्ट्र एंड कर्नाटका। बॉक्साइट झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र एंड तमिलनाडु। अब लाइमस्टोन कहाँ पाया जाएगा, चूना पत्थर झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, तमिलनाडु एंड बिहार। मैग्नीज उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटका एंड आंध्र प्रदेश। आप देख रहे हैं यहाँ पे ये आयरन, बॉक्साइट, लाइमस्टोन एंड मैग्नीज जो है ये मिनरल्स कुछ कुछ एरिया ऐसे हैं जो कॉमन है, यहाँ पर ये पाए जाते हैं। आगे समझेंगे। कॉपर
राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, कर्नाटका एंड आंध्र प्रदेश। मिका कहाँ पाया जाता है? झारखंड, बिहार, आंध्र प्रदेश एंड राजस्थान। सॉल्ट सी, लेक्स एंड रॉक्स में ये पाया जाता है, समुद्रों में, झीलों में और फिर जो हमारे पत्थर होते हैं, चट्टानें होती हैं, उनमें हमारा सॉल्ट पाया जाता है। अब इस चैप्टर को शॉर्ट में डिस्कस करते हैं। द फर्स्ट पॉइंट सेज द टॉप लेयर ऑफ द अर्थ सरफेस इज मेड अप ऑफ सॉइल। जो हमारी अर्थ की टॉप लेयर होती है वो सॉइल से बनी हुई होती है। और सॉइल हमारी किससे बनती है? जब हमारी चट्टानें टूट जाती हैं, ब्रेक डाउन हो जाती हैं, और जो हमारे डिकेइंग ऑर्गेनिक मटेरियल होते हैं, इन सभी के मिक्सचर से हमारी सॉइल बनती है। एलोवियल सॉइल जो होती है ये नॉर्दर्न एरिया में या फिर कोस्टल प्लेन्स में पाई जाती है। डेजर्ट सॉइल हमारी राजस्थान के जो हमारे रेगिस्तानी इलाके होते हैं वहाँ पर पाई जाती है डेजर्ट सॉइल। एंड मिनरल्स आर नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस प्रेजेंट डीप इनसाइड द सरफेस ऑफ द अर्थ। जो मिनरल्स हैं वो हमारे कुछ ऐसे प्राकृतिक स्रोत हैं जो हमारे अर्थ की सरफेस में डीप में पाए जाते हैं। तो ये हमारा चैप्टर था एंड आई होप आपको चैप्टर समझ में आ गया होगा। वीडियो को यहीं पे एंड करेंगे एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।